नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति ने अपना जन्मदिन दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में सभी का धन्यवाद करते हुए छात्रों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने बताया कि ये पहला मौका नहीं है जब वो अपना जन्मदिन दिव्यांगजनों के साथ मना रही हैं। इससे पहले 2023 में भी उन्होंने इसी तरह अपना जन्मदिन मनाया था। इसी के साथ राष्ट्रपति ने सभी छात्रों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और इस बात पर जोर दिया कि इन बच्चों को दया की नहीं, सहयोग की आवश्यकता है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 24 जून को वाराणसी में 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी और इस बैठक में उत्तराखंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिनिधित्व करेंगे। बैठक के दौरान उत्तराखंड की ओर से रखे जाने वाले प्रस्तावों को लेकर शासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं और तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उत्तराखंड की ओर से रखे जाने वाले बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई है। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इकोलॉजी और इकोनॉमी में समन्वय की भावना के ठोस और यूनिक प्रस्ताव तैयार किए जाए। रुड़की विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी है। बैठक में हरिद्वार और रुड़की के मास्टर प्लान को लेकर सहमति बनी है और साथ ही इसका प्रकाशन कर सभी महत्वपूर्ण विभागों में रखकर इसकी आपत्तियों को लिया गया है, जिसके बाद उनका निस्तारण कर शासन को भेजने पर सहमति बनी है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि मास्टर प्लान के साथ लैंड को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। पर जो निर्माण कार्य चल रहा है, उधर हल्द्वानी में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत काम कर चुके सब कॉन्ट्रैक्टर अपने परिवार सहित ठेकेदार सुंदर अधिकारी के घर के बाहर धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि कोंता पटरानी मोटर मार्ग का काम पूरा होने के 8 महीने के बाद भी उन्हें भुगतान नहीं मिला है। ठेकेदार पर करोड़ों रुपए बकाया है और जिससे कि सब कॉन्ट्रैक्टर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है। पीएमजीएसवाई के जो ठेकेदार हैं जिनको काम अलॉट हुआ था उनके द्वारा अन्य लोगों को काम दिया गया है और उस कार्य के एवज में जो उनको भुगतान किया जाना था उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। शिकायत की जांच के लिए हमने अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई को पत्राचार किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें सहायक जो आपके श्रम आयुक्त हैं उनको भी इसमें जांच करने के लिए हमने निर्देशित किया है। शिकायत की गई कि पीएमजीएसवाई के जो ठेकेदार हैं जिनको काम अलॉट हुआ था उनके द्वारा अन्य लोगों को काम दिया गया है और उस कार्य के एवज में जो उनको भुगतान किया जाना था उनके द्वारा भुगतान नहीं किया गया है। शिकायत की जांच के लिए हमने अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई को पत्राचार किया जा रहा है। इसके अलावा इसमें सहायक जो आपके श्रम आयुक्त हैं उनको भी इसमें जांच करने के लिए हमने उन्हें ठेकेदार सुंदर अधिकारी लोहाघाट के हैं, सिमलखेत के रहने वाले, उनसे हम लोगों ने श्योड़ा कोंता हरिस्ताल पटानी एक रोड है हैड़ा खान के पास एक रोड है श्योड़ा कोंता पटानी, उस रोड का नाम है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत वो रोड बनी है वो है। उसमें हम लोगों ने सब कॉन्ट्रैक्टर में काम लिया था। हम लोगों ने काम लेने के बाद उनके द्वारा हमारी दीवारों का से हमने श्योड़ा कोंता हरिस्ताल रोड में कार्य किया था। 6 महीने से हमें कहा जा रहा है कि आज आप हिसाब के लिए लोहाघाट आ जाइए। लोहाघाट हल्द्वानी आते हैं, वो कहते हैं हल्द्वानी आते हैं तो वो कहते हैं देहरादून है। तो हमें प्रताड़ित होकर सर वहाँ पे 2 दिन हम लोग धरने में रोड में बैठे। उधर उत्तराखंड कांग्रेस में अंदर खाने लगातार बहस जारी है। बड़े नेताओं की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता केंद्रीय नेतृत्व नियंत्रण से पूरी तरह से बाहर हैं और ऐसे में जब इस मामले पर कांग्रेस अनुशासन समिति के प्रदेश अध्यक्ष नव प्रभात से सवाल किया तो उन्होंने इससे पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस अनुशासन समिति का एक दायरा है
और एक स्तर से ऊपर के फैसले एआईसीसी की तरफ से ही लिए जाते हैं। उधर कांग्रेस ने महिला सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि सरकार जो बात करती है वो सिर्फ दिखावा है। साथ ही कहा कि जिस तरह से बीजेपी सरकार में महिलाओं के ऊपर अपराधों में बढ़ोतरी हुई है, ऐसा पहले कभी देखने नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले पायदान पर है। नहीं, मेरे को ऐसी कोई रिपोर्ट बनाने के लिए नहीं कहा गया है। जी, अध्यक्ष के द्वारा कोई ऐसी रिपोर्ट तैयार की भाई अध्यक्ष जो की अनुशासनहीनता कर रहे हैं उनकी रिपोर्ट अध्यक्ष जी ने जो किया होगा वो अध्यक्ष जी बता सकेंगे, क्योंकि अध्यक्ष जी अगर कोई रिपोर्ट भेजेंगे तो वो मुझे लेने का अधिकार नहीं है और उनको मुझे देनी नहीं। देखिए, ये चाहे मोदी जी हैं चाहे धामी जी, मैंने आपको पहले बोला कि ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर आप महिला स्वरोजगार की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, तो मुझे लगता है कि सबसे पहला जो सरकार के पास है वो महिलाओं को सुरक्षा देने का काम होना चाहिए। आज इस देश की पहलवान बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करी। मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, ये पहली घटना है। अंकिता भंडारी में अंकिता भंडारी को जिन लोगों ने यौन शोषण में धकेलने की कोशिश करी, उनकी हत्या कर दी। वो भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री के बेटे हैं। एक बार फिर लैंसडाउन से जो है विधायक महेंद्र दिलीप रावत ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। रावत का कहना है कि सेवा विस्तार के नाम पर अधिकारी मेवा खा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बीते दिनों जो है उनकी विधानसभा क्षेत्र में एक विद्युत कर्मी की ऑन ड्यूटी पर करंट से मौत हो गई। विधायक ने कहा कि इस समय यूपीसीएल में लापरवाही चल रही है। देखिए, मेरे यहाँ एक विद्युत कर्मी का करंट से जो है मृत्यु हो गई है ऑन ड्यूटी पे, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि यूपीसीएल की बहुत घोर लापरवाही है। और मेरा तो यहाँ तक कहना है कि इस समय यूपीसीएल में बहुत बड़ी लापरवाहियां हो रही हैं। टेम्परेरी एमडी बने हैं, टेम्परेरी डायरेक्टर बना है, और पैसा ले लेके इनको पोस्टें बांट दी गई हैं। और ये समझ लो कि क्षेत्रों में अफरा तफरी है। मेरे यहाँ डिवीजन कोई है, जेई कहीं से आ रखा है, एसडीओ कहीं से आ रखा, प्रॉपर कोई काम नहीं हो रहा है। और मेरे कई बार एमडी से कहने के बावजूद भी उन्होंने ये कार्रवाई नहीं करी। मैं समझता हूं कि इधर बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की दूसरी शादी का मुद्दा अब राजनीतिक गलियारों में गरमाने लगा है। शादी जो है उनकी शादी पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए और सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। जब प्रदेश में यूसीसी लागू है तो उनके पूर्व विधायक पर अब तक बीजेपी संगठन ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? बीजेपी ने समान नागरिक संहिता को पूरे देश में एक मॉडल कानून बताया और आज उन्हीं के पूर्व विधायक उनके जरिए बनाए गए कानून का मखौल उड़ाते नजर आ रहे हैं। देखिए, जो कानून पास हुआ है उसमें सबके लिए प्रावधान है और कानून के अनुसार जिन जिन चीजों को लेकर के जो कानून में कार्यवाहियां होनी तो सब उस कानून के अंदर वर्णित है। कोई शिकायत करता है, कोई शिकायत करेगा तो जो कानून के अंदर प्रावधान है उनके प्रावधानों के अंतर्गत उस पर कार्यवाही होगी। और हमारी सरकार ने जो कानून पास किया उसमें सब समानता है। सब कोई भी हो, कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, कोई आम व्यक्ति हो, कोई खास व्यक्ति हो। ये हतप्रभ करने वाला तथ्य है कि आज 4 दिन बीत गए हैं। सुरेश राठौर उनकी तथाकथित दूसरी पत्नी ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने रिश्तों की स्वीकार्यता के बारे में बताया है और सुरेश राठौर ने उर्मिला को अपनी दूसरी पत्नी स्वीकार किया है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बिल्कुल मूक दर्शक बना हुआ है, धृतराष्ट्र बना हुआ है। कोई भी बयान उनकी तरफ से जारी नहीं किया गया है क्योंकि जो सुरेश राठौर ने किया है
यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड में पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार का पंचायती राज विभाग कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रहा है। पंचायती राज का लक्ष्य है सतत विकास। इन्हीं लक्ष्यों को हासिल करते हुए गरीबी मुक्त एवं सशक्त आजीविका युक्त गांव, स्वस्थ गांव, उन्नत गांव और पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाते हुए आज प्रदेश सरकार शानदार उपलब्धियां हासिल कर रही है। पंचायती राज विभाग सुशासन के माध्यम से ग्राम पंचायत के नागरिकों को विभिन्न योजनाओं और जन सहभागिता के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चला रही है। ग्राम पंचायत की बैठक में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है, तो वहीं भूमि संबंधी दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है और लोगों को पंचायत कार्यालय शिकायत निवारण सिस्टम से मिल रही है ढेरों सहूलियतें। पंचायतों में महिलाओं को 50% का मिल रहा आरक्षण, अवैध कटान और वनों में कटाई पर नियंत्रण, ग्राम पंचायतों द्वारा उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं, ग्राम पंचायतों द्वारा आजीविका विकास और समृद्धि, महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाने की पहल। देश के शीर्ष 100 आदर्श गांवों की श्रेणी में उत्तराखंड के 10 गांवों के नाम भी शामिल हैं। इसके लिए पंचायतों द्वारा गांव के चहुमुखी विकास के योजनाबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रत्येक विकास खंड में 5-5 गांवों को आदर्श ग्राम बनाया जा रहा है, जिसमें हर जरूरी जीवन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनमें शामिल है पंचायत भवनों के निर्माण के लिए धनराशि बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई। गांवों में सड़क निर्माण, ओपन जिम और पार्कों का निर्माण, शहीदों के नाम पर गांवों में द्वार, स्कूल और पंचायत भवनों के नाम, गांवों के समग्र विकास, स्वच्छता, कूड़ा निस्तारण पर विशेष ध्यान, ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर और हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था। पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार के सहयोग एवं राज्य सरकार के निर्देश में संचालित की जा रही इन लाभकारी योजनाओं के शानदार परिणामों से संवर रहे हैं उत्तराखंड के गांव और आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रहा है योजनाओं का लाभ। ग्राम पंचायतों का हो समग्र विकास, पंचायती राज का है यही प्रयास। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विशेष प्रयासों और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड भारत की प्राचीन योग परंपरा और वेलनेस का वैश्विक केंद्र बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन से उत्तराखंड में योग घर घर पहुंच रहा है। 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन प्रदेश के हृदय स्थल गैरसैंण के भराड़ीसैंण में किया जा रहा है। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ की थीम पर आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में विभिन्न देशों के राजदूत और प्रतिनिधि शिरकत करेंगे, जिससे उत्तराखंड की धरती से योग का ग्लोबल संदेश जाएगा। हमारा उत्तराखंड केवल देवभूमि ही नहीं है, बल्कि योग और अध्यात्म की भूमि भी है। हमारी सरकार उत्तराखंड में योग और वेलनेस टूरिज्म की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रदेश के कोने कोने तक योग पहुंचाने के लिए प्रत्येक जनपद में योगा पार्क बनाए गए हैं, जहां लोगों को निशुल्क योगाभ्यास कराया जाता है। ग्राम पंचायत और विकास खंड स्तर पर योग दिवस के कार्यक्रमों से गांव-गांव तक योग धारा बह रही है। योग के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए प्रदेश के ट्रैकिंग रूट पर हरित योग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पुलिस, एसएसबी, एनडीआरएफ, आईटीबीपी के जवानों के साथ योग कार्यक्रम से स्वस्थ जीवन का संदेश देश दुनिया तक पहुंच रहा है। उत्तराखंड को योग और वेलनेस की राजधानी बनाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत उत्तराखंड योग नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। आइए दैनिक जीवन में योग अपनाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भागीदार जरूर बने। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद आदि कैलाश को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलने के बाद में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। आदि कैलाश तक मार्ग बनने के बाद में आदि कैलाश पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद आदि कैलाश को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के रूप में जो है पहचान मिली है। आदि कैलाश जिसे जो है कैलाश के ही बराबर माना जाता है कैलाश मानसरोवर के लिए, जहां चीन सरकार के वीजा की आवश्यकता होती है।
बात तो निश्चित ही है कि आदि कैलाश में मैं पिछले महीने में 2 बार गया और मैंने दोनों बार देखा कि उस लंबे रूट पे जब हम जाते हैं पिथौरागढ़ से धारचूला और धारचूला से तवाघाट होते हुए और हम गुंजी तक जब गए, कुट्टी तक गए, जोलिंगकोंग तक गया, तो मुझे जो पर्यटकों की संख्या दिखी और जो इनर लाइन में हमारे परमिट जाते हैं तो लगभग 1,500 से 2,000 लोग पर डे आदि कैलाश के एवं पर्वत के जोलिंग हमारे पार्वती सरोवर के दर्शन करने जा रहे हैं। और यही आंकड़ा पहले साल भर में होता था। जो एक दिन की संख्या है 1,500 की, वो साल भर में जाते थे। अच्छी बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी के कारण से और वहां पर रहने की व्यवस्था जो होम स्टे डेवलप। उधर ईरान और इजरायल के बीच में छिड़े युद्ध का असर अब उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार तक पहुंच गया है। हरिद्वार जनपद से मंगलौर, टांडा, बनेड़ा और जैनपुर झंझेड़ी से धार्मिक यात्रा और इस्लामिक स्टडीज के लिए ईरान गए युवक, महिलाएं और बच्चे अब भी वहीं फंसे हुए हैं। बता दें कि जिसमें मंगलौर, जैनपुर, झंझेड़ी सहित जो है आसपास के कई फैमिली और छात्र छात्राएं मौजूद हैं। हवाई हमलों के चलते ईरान ने एयर स्पेस सील कर दिया है। डिपार्टमेंट्स हैं वो डेटा भी कलेक्ट कर रहे हैं फील्ड में जाकर, और जैसा मुझे अभी बात हुई फोन पर तो कह रहे हैं हम 1 से 2 घंटे में कंफर्म न्यूज हमको बताएंगे कितने बच्चे हैं हमारे जनपद के जो ईरान में हैं, और वो सूचना संकलित करके हम गृह विभाग को भेजेंगे और फिर उसके बाद भारत सरकार प्रेषित किया जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे परिवार से मम्मी पापा गए हुए ईरान से 23 मई को गए थे और वे 13 जून में आ रहे थे। तो वहीं पर जब ये वो हो गया था ईरान में थे तो वे मशहद से कुंभ में चले गए थे, तो वहाँ पर वो आतंकवादियों ने वो कर दिया था। मतलब आपकी उनसे बात वगैरह हुई होगी? देहरादून में डेंगू का खतरा लगातार बना हुआ है। जिले में अब तक डेंगू के 112 मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें से 93 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल 19 मरीज सक्रिय हैं। मेयर सौरभ थपलियाल का कहना है कि सभी नदी नालों में लगातार फॉगिंग की जा रही है। सुरक्षा के सभी प्रावधान किए जा रहे हैं। डेंगू के लिए भी, क्योंकि हमें पहले से अंदेशा था कि ये तीसरा साल है और तीसरे साल में जो है डेंगू ज्यादा आक्रामक होकर सामने आता है, तो हमने उसके लिए अपना बहुत पहले से ही हमने अपने जो 5 हमारे एंटी लार्वा टैंकर है वो हमने निकाल दिए थे, जिनकी संख्या हमने बढ़ा के 15 कर दी है। जहाँ जहाँ पे भी हमारी जल भराव की स्थिति होती है तो उन जगहों पर हमारे जो एंटी लार्वा टैंकर्स हैं वो अब वहाँ पे जाके और उसका जो हमारे जो दवाई है उसका स्प्रे करते हैं, जिससे कि यहाँ रोक रहे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड सरकार राज्य में महिलाओं के कल्याण और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कर रही है शानदार योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन। मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना के जरिए उत्तराखंड सरकार महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के साथ ही उपलब्ध करा रही है पौष्टिक आहार। इस योजना का मकसद गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पौष्टिक भोजन देकर कुपोषण से बचाना है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को जरूरी पोषक तत्व मिले, इसके लिए उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र से दिया जा रहा है पौष्टिक और सुरक्षित आहार। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो उन्होंने हमें पौष्टिक आहार प्राप्त कराया है और हमें भरपूर लाभ दिया है। पहले पोषाहार मुझे मिलता था, अब मेरे बच्चे को मिलेगा। योजना का उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान महिलाओं को जागरूक करना और जच्चा बच्चा की देखभाल तथा संस्थागत सेवा उपयोग को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड सरकार ने गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में शुरू की हैं कई महत्वपूर्ण योजनाएं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के जरिए उत्तराखंड सरकार गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दे रही है आर्थिक सुरक्षा। इस योजना के तहत गर्भधारण के समय महिलाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 1,000 रूपए की धनराशि तथा अस्पताल में प्रसव होने पर 2,000 रूपए और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर तीसरी किस्त में 2,000 रूपए की धनराशि दी जा रही है। ये धनराशि सीधे गर्भवती महिला के खाते में दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना भी उत्तराखंड में महिलाओं के लिए हुई है वरदान साबित। इस योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने वाली गर्भवती महिलाओं को दी जा रही है 1,400 रूपए की आर्थिक सहायता।
माताओं के साथ शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर रही है उत्तराखंड सरकार। स्वस्थ मातृत्व, सुरक्षित मातृत्व। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे रुक करते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है। मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में दर्शन करने वालों की संख्या लगातार लगभग 20 लाख से पार हो चुकी है और सरकार बेहतर यात्रा प्रबंधन के साथ यात्रियों को बेहतर दर्शन के लिए कार्य कर रही है। देखिए, 2 तारीख को जो है कि कपाट श्री केदारनाथ जी के कपाट खुले थे और 4 तारीख को श्री बद्रीनाथ जी के कपाट खुले थे और 2 तारीख से लेकर और कल तक, आज सवेरे तक लगभग जो है कि दोनों धामों में जो है कि हमारे 20 लाख तीर्थयात्री जो है कि यहाँ पर इस समय दर्शन कर चुके हैं और लगभग 40 लाख लोगों ने जो है कि पंजीकरण कराया हुआ है। इस समय जो है कि उधर हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक विशेष समुदाय के युवक से जो है नैनीताल के मुक्तेश्वर थाना क्षेत्र में बेरहमी से मारपीट और गाली गलौज का मामला सामने आया है। यही नहीं, मारपीट करने वाले युवक ने पीड़ित की कार को नुकसान पहुंचाकर उसका सामान भी लूट लिया। मामले में पीड़ित की तहरीर पर बनभूलपुरा पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज कर मामले में मुक्तेश्वर थाना हस्तांतरित किया है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की कार्रवाई की बात कही है। से उसने मेरा आधार कार्ड आईडी देख के और सत्यापन मांगा। मैंने उसको सत्यापन दिखाया, लमगढ़ा थाना का भी, अल्मोड़ा थाने का भी। उसने वे सत्यापन भी छीन के फाड़ दिए और आधार कार्ड भी दिखा दिया मेरा। कहाँ चोटें लगी आपके? और दराती लेके उसने वार करा मेरे यहाँ। धानाचूरी में एक वसीम नामक युवक का ये आरोप है कि वो किसी काम के सिलसिले में वहाँ गया था, तो कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उसके साथ मारपीट की घटना की गई है, जिसके द्वारा वहाँ से मतलब क्योंकि ये बनभूलपुरा में यहाँ अस्थायी रूप से रह रहा था, यहाँ पर इसको थाने पे उसने सूचना दी है, तो पुलिस द्वारा जीरो एफआईआर दर्ज करके इसको मुक्तेश्वर को भेज दिया गया। उधर काशीपुर का एलडी भट्ट राजकीय उप जिला अस्पताल डॉक्टरों की कमी की वजह से जूझ रहा था, जिसको लेकर दूरदराज से आ रहे मरीज निराश होकर लौट रहे थे। लेकिन अब अस्पताल को 7 डॉक्टर दिए गए हैं। अस्पताल के सीएमएस राजीव कुमार गांधी ने बताया कि डॉक्टर के आने से यहां ओपीडी को बढ़ोतरी होगी और कोविड के मरीज अभी तक काशीपुर में नहीं मिले हैं, लेकिन कोविड को लेकर हमारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऑक्सीजन दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और गर्मी के चलते डिहाइड्रेशन जैसे में जो है मरीज के लिए भी दवाइयां और ओआरएस अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर आए हैं, 6 से 7 डॉक्टर यहाँ जो है आए हैं, जिसमें एक फिजिशियन है, पैथोलॉजिस्ट है ना, गायनेकोलॉजिस्ट भी आई हैं, है ना। उसके अलावा जो है कुछ एक एलएमओ भी दिए हैं डॉक्टर चंद्रापल, और दूसरा जो है 2 ईएमओ भी दिए हैं हमारे यहाँ। तो अब हमें लग रहा है कि ओपीडी पहले से ज़्यादा अच्छी संचालित हो पाएगी। पहले हमारे यहाँ 800 से 1000 के आसपास ओपीडी हो रही थी, अब संभावना है कि हमारे यहाँ ओपीडी 1200-1500 तक पहुँच जाएगी। पौड़ी में बिजली की लाइन पर काम करते समय संविदा लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई और सीएम धामी ने सुरक्षा को देखते हुए कड़े एक्शन लिए हैं। वहीं इस मामले में गंभीरता से लेते हुए सीएम ने कुछ उपखंड अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर भारतीय निशानेबाजी प्रतियोगिता का ट्रायल 24 जून से 30 जून तक चलेगा। ये ट्रायल्स के लिए ग्रुप ए के ओलंपिक खिलाड़ी आएंगे। ट्रायल में 2500 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ट्रायल के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिसमें कि 16वीं एशियाई शूटिंग प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाएगा। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चीन और मिस्र में आयोजित होगी प्रतियोगिता, भारतीय निशानेबाजी प्रतियोगिता का ट्रायल जो है 24 जून से 30 जून तक चलेगा। ट्रायल्स के लिए ग्रुप ए के ओलंपिक खिलाड़ी हैं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा जिले में ग्रामीण स्वच्छता को मजबूत करने के लिए जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने एक नई पहल की है। जिला खनिज फाउंडेशन न्यास निधि से मिले कूड़ा वाहन को जिला पंचायत को सौंपा गया है। इसका संचालन विशेष स्वच्छता दल करेगा। जिलाधिकारी ने वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रभावी कूड़ा निस्तारण पर जोर दिया जा रहा है। लालकुआ तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन को हरा भरा बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हर साल की तरह इस बार भी वन विभाग की ओर से बड़े पैमाने पर डिवीजन में पौधारोपण कराया जाएगा। इस बार डिवीजन में फलदार पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी और इस बार मानसून सीजन में डिवीजन की विभागीय और करीब 6 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें 20% फलदार वृक्षों के पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें आम किए जाने हैं। इसमें से अधिकांश वनीकरण तो यांत्रिक विधि से है और कुछ थोड़े बहुत वनीकरण अयांत्रिक विधि से भी है। वनीकरण की हमारी जो प्रारंभिक कार्रवाई थी वो पूर्ण हो चुकी है और अब जो पौध लगाने का और बीज बुआन का कार्य है उसको लगभग। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। उत्तराखंड आस्था और आधुनिक